साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो एक अहम सवाल को लेकर के मैंने आपके लिए बनाया है और वो अहम सवाल ये है कि मृत्यु के बाद आदमी की जो दुर्गति होती है या सद्गति होती है उसका कैसे हम पता लगाएंगे। मरना तो सभी को है, लेकिन उसकी सद्गति हुई है या दुर्गति हुई है। सद्गति का मतलब ये होता है कि मनुष्य योनि से जो ऊपर की योनियां होती हैं उनमें वो जाता है, देव योनि में जाता है या मोक्ष को प्राप्त करता है। और दुर्गति का मतलब होता है मनुष्य योनि से नीची योनि में वह जाता है। तो किस प्रकार से पता लगाएंगे? तो देखिए, साधु संतों की तो बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साधु संत तपस्वी जो असली होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट देवताओं से, ईश्वर से होता है और उनकी सद्गति ही होती है। लेकिन जो सांसारिक प्राणी होते हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के अंतर्गत। आपने सुना होगा महाभारत में भीष्म पितामह को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, अर्थात जब वो इच्छा करेंगे जब ही उनकी मृत्यु होगी। तो देखिए, उनके अर्जुन ने उनको बाण लगाए थे। उस समय सूर्य जो है दक्षिणायन चल रहा था, तो दक्षिणायन में किसी की सद्गति नहीं होती है, दुर्गति होती है। इसलिए उन्होंने बाणशैया पर लेटे लेटे समय व्यतीत किया और जब उत्तरायण आया जब भी उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, क्योंकि वो जानते थे कि जब उत्तरायण होगा तभी सद्गति होगी। तो साथियों, ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बतला दूं, साल में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन सूर्य होते हैं। तो उत्तरायण अच्छे माने जाते हैं और दक्षिणायन नहीं माने जाते हैं। तो उत्तरायण में जो होती है वो सद्गति होती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर इसमें और महीन रूप से देखा जाए तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें सद्गति होती है और कृष्ण पक्ष होता है उसमें दुर्गति होती है। इसके अलावा देखिए, जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें तिथियां होती हैं 15 और कृष्ण पक्ष में भी तिथि 15 होती हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं उसमें भी 3 तिथियां जो हैं महत्वपूर्ण होती हैं, शुभ ज़्यादा होती हैं। एक अष्टमी होती है, एक त्रयोदशी और एक चतुर्दशी होती है। इसके अलावा और तिथियां सही होती हैं, लेकिन इतनी सही नहीं होती हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में अष्टमी से बाद में जो भी तिथियां होती हैं वह सही नहीं होती हैं कृष्ण पक्ष में। इसके अलावा और महीन रूप से अगर जाया जाए तो जो दिन होते हैं, दिन को बांटे गए हैं। तो देखिए, 7 दिन होते हैं। एक शुभ दिन होते हैं जिनको सौम्य कहते हैं, और एक होते हैं क्रूर दिन जिनको शुभ नहीं मानते हैं। जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन शुभ माने गए हैं, सौम्य माने गए हैं स्वर शास्त्र के अनुसार। और स्वर शास्त्र के अनुसार जो क्रूर दिन माने गए हैं वह रविवार, मंगलवार और शनिवार माने गए हैं। तो जब क्रूर दिनों में आदमी की मृत्यु होती है तो दुर्गति होती है, और जो अच्छे दिनों में होती है उनकी सद्गति होती है। इसमें भी और महीन रूप से अगर जाया जाए तो देखिए, एक होता है दिन में ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको बतलाया था, समय वाला आप वीडियो देखिएगा। सूर्य से पहले, सूर्योदय से पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें जब किसी की
मृत्यु होती है तो सद्गति होती है, और संध्या काल में अगर होती है तो दुर्गति होती है। तो देखिए, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म मैंने आपको बतलाए हैं, दुर्गति कैसे होती है और सद्गति कैसे होती है। इसके अलावा देखिए, एक कुंडली बनती है जिसको जन्म कुंडली कहते हैं, लेकिन मृत्यु कुंडली किसी की नहीं बनती है। मैं आपको बतला दूं, मृत कुंडली जब बनती है जब किसी की पता लगे कि मृत्यु के बाद ये जीव अर्थात आत्मा कहाँ जाएगी, कैसे भटकेगी कि नहीं भटकेगी, तो उसकी मृत्यु कुंडली बनती है। वो ज्योतिष लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जिस समय आदमी की मृत्यु होती है, अगर उसका सही समय पता चल जाए तो उस समय की कुंडली बनती है, उसको मृत्यु कुंडली कहते हैं। तो उस कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि अमुक आदमी मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा की सद्गति हुई है कि दुर्गति हुई है। वैसे तो जब आदमी समाधि लेता है, साधु संत समाधि लेते हैं, तो उनके प्राण ब्रह्मरंध्र जो होता है कपाल पर, वहाँ से निकलते हैं, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, सांसारिक प्राणी जो होता है वो मोह ममता में फंसा रहता है, और मोह ममता को मरते दम तक वह दूर नहीं कर पाता है, और मरने के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है, उसमें भी इस मोह ममता का असर पड़ता है। और आत्मा जब तक उसकी मोह ममता बनी रहती है तो आत्मा भटकती रहती है। तभी जब भी हमारे हिंदू धर्मों में जो दाह संस्कार होता है, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, उसकी कुछ क्रियाओं पर मैं आपको प्रकाश डालता हूँ। तो देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके घर में, उसके परिवार में, उसकी संतान में कोई या तो छोटा या कोई बड़ा आदमी होता है, वह दाह करता है, यानी कि दाग लगाता है। क्योंकि उसकी जो मृतक है उसकी राग अर्थात प्रेम या तो सबसे छोटे संतान के प्रति होती है या सबसे बड़े संतान के प्रति होती है। तो जिसके प्रति राग या प्रेम होता है वही दाग लगाता है। तो देखिए, मोह ममता कैसे उसकी दूर की जाती है। तो जो दाह लगाता है उसका पहले मुंडन किया जाता है, सिर मुड़ाया जाता है। तो जो मृतक है उसका स्थूल शरीर तो यहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आकाश में भ्रमण करता है, वहीं मंडराता रहता है, और सारी क्रियाओं को वह देखता रहता है कि जिसको मैंने प्रेम किया, देखिए वो किस प्रकार से अपना सिर मुड़ा रहा है और कितना भद्दा लग रहा है। जिसको मैं प्रेम करता था वह उसकी गति क्या हुई है। फिर वो दाह संस्कार होता है, वह जाता है मरघट में जाता है और उसका जो है क्रियाक्रम करता है, अर्थात उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है, अग्नि दाह देता है। तो देखिए, आत्मा यही कहती है, सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म जो शरीर देखता रहता है सब कुछ, वह ये देखता है कि जिसको मैंने प्रेम किया है वही हमारे को आग लगा रहा है। ये कितना घिनौना काम मेरे प्रति कर रहा है, जबकि मैंने इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जो है ख्याल रखा और सभी प्रकार की मदद की, राग हुआ हो जाता है उसका। तो जो है जिसको मैंने प्रेम किया वही मेरे को दाग लगा रहा है, यानी कि अग्निदाह कर रहा है। इसके बाद में उसको वो क्या करता है, दागी आदमी के एक बांस में मटकी में लेकर के उसको बांध देता है और मटकी में घी भर देता है और उस मटकी को जलते हुए शरीर में उसकी खोपड़ी पर मारता है। तो मारता है तो ये खोपड़ी भी फूटती है और वह मटकी भी टूटती है। फिर वह मटकी का घी उसी में चला जाता है खोपड़ी में,
और जिससे कि वह और जलने लग जाती है। तो वह आत्मा देखती रहती है और कोसती रहती है कि देखो जिसको मैंने अधिक प्रेम किया वही उसी का मेरे प्रति कितनी नफ़रत है कि मेरे को वह मेरे शरीर को इतना छिन्न भिन्न कर रहा है। इसके बाद जब लास्ट में आता है तब वह जो है उसका फिर मुंडन होता है जो दाग देता है। और इसके बाद में 13वें वाले दिन 13 दिन तक उसकी आत्मा यानी कि सूक्ष्म शरीर उसी के आसपास घर के आसपास मंडराती रहती है। तो दरवाजे पर एक दीपक जला दिया जाता है रात के समय, जिससे कि कोई भी आत्मा गलत आत्मा या उसकी आत्मा अंदर ना आ पाए। तो वो बाहर से ही उसको देखता रहता है कि कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही हैं। तो 13 दिन तक शोक चलता रहता है उसका। उसके पास आते जाते रहते हैं रिश्तेदार लोग, सगी संबंधी सभी उसको ढांढस बनाते रहते हैं, अरे कुछ नहीं, जो हुआ सो ईश्वर की दया से होता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है। इस प्रकार से ढांढस बनाते रहते हैं। और वह जो सूक्ष्म शरीर है वो देखता रहता है सब कुछ, उसके प्रति नफरत सी हो जाती है। फिर 13वें दिन उसका जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। तो कुछ अंश तो उसके पास चला जाता है सूक्ष्म शरीर के पास, क्योंकि हवन वगैरह किया जाता है। जो हवन में आहुतियाँ दी जाती हैं वह सूक्ष्म रूप से आकाश तत्व में लीन हो जाती हैं। और वही उसको थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, खुराक के रूप में आप कह लीजिएगा या किसी भी रूप में कह लीजिएगा। लेकिन मृत आत्मा ये सब देखती रहती है और उसके प्रति जो राग द्वेष होता है वह धीरे धीरे खंडित हो जाता है। फिर लास्ट में पगड़ी की रस्म होती है, अर्थात जो मृत आत्मा है, जो मरा हुआ है, उसकी पदवी दी जाती है, उसको पगड़ी पहना करके उसको उत्तरदायित्व उसका कार्यभार सब कुछ सौंपा जाता है। तो इस प्रकार से जब वो देख लेती है मृत आत्मा के अरे अब हमारा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, अब हमारा जो है जाना ही बेहतर है, तो पूर्ण रूप से मोह ममता उसकी समाप्त हो जाती है और उसकी गति आगे चली जाती है, यानी कि प्रेत योनि में नहीं जाती है, उसकी आत्मा भटकती नहीं है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो ये हिंदुओं में सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कुछ ना कुछ अपना महत्व रखती हैं। वैसे तो सांसारिक प्राणी अगर जीते जी इस संसार से मोह ममता छोड़ देता है तो सबसे बढ़िया है, और नहीं छोड़ पाता है तो उसकी इसी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करके उसका राग द्वेष मिटाया जाता है। ये हमारे हिंदू समाज में चला आ रहा है और सभी धर्मों में भी जो है कुछ ना कुछ इसी प्रकार का, किसी को दफनाना, किसी को जल में बहाना, इस प्रकार से किया जाता है। तो उसके जो हितैषी होते हैं वही ये सारी क्रियाएं करते हैं। ये सारी क्रियाएं प्रतिक्रिया मोह ममता को दूर करने के लिए ही होती हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया सद्गति होती है कि दुर्गति होती है, किस प्रकार से उसको पहचान करेंगे। अगर मान लीजिए कृष्ण पक्ष में हुआ है और अगर मान लीजिए दक्षिणायन में किसी की मृत्यु हुई है, तो जिस तिथि में उसकी हुई है मृत्यु, उसी तिथि में अगर हवन किया जाए, हर साल किया जाए हवन उसी तिथि में, दिन के हिसाब से नहीं, तारीख के हिसाब से भी नहीं, तिथि का बहुत महत्व होता है। क्योंकि तिथि जो होती है जो चंद्र से संबंधित रखती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जन्म तिथि होती है वह भी तिथि महत्व रखती है और मृत्यु की तिथि होती है वो भी महत्व रखती है। तो जिसकी मृत्यु होती है जिस तिथि में होती है, अगर उस तिथि में हवन वगैरह किया जाए हर साल,
तो उसकी जो है सद्गति निश्चित रूप से हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मान लीजिए कोई आपके विचार हमारे विचारों से भिन्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको भेज सकते हैं। इसी के साथ ही अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।